वेलकम एवरीवन टू आवर न्यू वीडियो ऑफ स्पीयर। आज की क्लास में हम स्पीयर के बारे में पढ़ेंगे। इसकी जो मेन 6 टाइप ऑफ इक्वेशंस होती हैं और जो भी एनडी एग्ज़ाम्स या फिर बोर्ड्स एग्ज़ाम में स्पीयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अराइज होते हैं वो सब के सब आज की क्लास में हम सीखेंगे। सबसे पहले जो स्पीयर होता है वो हमारा 3D ज्योमेट्री का एक टॉपिक होता है कि 3 डायमेंशन में जो फिगर होते हैं वो एक स्पीयर भी एक 3 डायमेंशन में टॉपिक होता है। जैसे कि हम लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, हमारी बॉल होती है जो क्रिकेट बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वो एक 3D बॉल है और वो 3D है, उसी को हम स्पीयर बोलते हैं क्योंकि वो एक काइंड ऑफ सर्कल है 2D में, और सर्कल को 3D में देखते हैं तब वो हर एंगल से सर्कल ही दिखता है। तो इसलिए जो स्पीयर होता है वो एक 3D में सर्कल है। इसलिए जो भी इसकी इक्वेशंस होती हैं उस वो कुछ ना कुछ सर्कल से रिलेट करती हैं। इसकी जब जनरल इक्वेशन देखते हैं उसमें भी हमें सर्कल से रिलेटेड कुछ बातें मिलती हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। हम आज की क्लास में स्फीयर को कंप्लीट कर देंगे। सो फर्स्ट टॉपिक, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। सबसे पहले हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं उसकी जनरल इक्वेशन हमें पता होनी बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि वही हमारा बेस होता है, उसी से हमारी आगे वीडियो चलती है, आगे हमारा उसी से टॉपिक समझ में आना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसकी जनरल इक्वेशन देखते हैं। ये एक स्फीयर हो गया, ये एक स्फीयर, ये 3D में शेप है। ये नोटबुक में नहीं दिखा सकता बट इसको जूम करो, ये आपके पास एक क्रिकेट की बॉल हाथ में है, वो बॉल आपकी एक स्फीयर है। तो वो क्रिकेट की बॉल है, उसकी रेडियस क्या है, आर है। सेंटर से हर पॉइंट की डिस्टेंस रेडियस आर है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2sz प्लस डी इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी होगी स्पीयर की जनरल इक्वेशन। ये हमारी कुछ ना कुछ, मैंने अभी बताया सर्कल है ये, तो ये देखो ये सर्कल से रिलेट कर रही है। तो हमारा स्पीयर है वो एक काइंड ऑफ सर्कल होता है। तो ये हमारी इसकी इक्वेशन होगी। इसका सेंटर पॉइंट क्या होगा जब ये इक्वेशन होती है, इसका सेंटर पॉइंट होता है -g -f -h। मीन्स हमारे पास अगर कोई जनरल इक्वेशन गिवन है स्फीयर की, उसका हमसे सेंटर पूछ लिया गया तो वो सेंटर कैसे निकालते हैं, वो होता है -½ कोफिशिएंट ऑफ x -½ कोफिशिएंट ऑफ y -½ कोफिशिएंट ऑफ z। ये हमारा सेंटर होता है। तो -½ कोफिशिएंट ऑफ x करते हैं तो ये x है, -½ इंटू 2g, तो -½ इंटू 2g करेंगे तो -g रह गया। इसी टाइप से -f और -h आ जाएंगे। ये हमारा सेंटर आ गया। इसकी रेडियस क्या होगी, इसकी रेडियस होगी √√g² प्लस f² प्लस h² माइनस डी। ये जो कोफिशिएंट है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये माइनस हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन गिवन है उसमें यहाँ पे -d है तो ये +d हो जाएगा। तो बस ये ध्यान रखना, ये साइन यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। बाकी एक जनरल फॉर्मूला ये होता है अपना। तो ये आज हमने यहाँ पे सीख ली कि एक जनरल इक्वेशन क्या होती है स्फीयर की। अब इसी से हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी डेप्थ में जाते रहेंगे क्योंकि जब तक हमें जनरल इक्वेशन उसकी पूरी इक्वेशन का फॉर्म नहीं पता होगा तो उसकी डेप्थ में हम जाके उस चीज़ों को नहीं समझ सकते। नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है इक्वेशन ऑफ स्फीयर विद सेंटर ओरिजिन 0 0 0। अब हमसे सेंटर ही 0 0 ओरिजिन कर दिया तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो अगर g 0 है तो ये भी 0, f 0 है तो ये भी 0, h 0 है तो ये भी 0। तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल्स टू r²। ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाएगी जब हमारा सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। तो ये एक नई बात, इसकी डेप्थ हमने सीख ली। वो डेप्थ हमने ऐसे यहीं से सीखी है कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम तो ये आता है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पे तो d था, यहाँ पे r² कैसे आया। तो यहाँ पे रेडियस को देखो मेरे भाई, रेडियस को देखो, रेडियस का फॉर्मूला ये है। अगर रेडियस के फॉर्मूले में g f h तीनों को 0 कर देंगे तो ये √d रह गया, √d रह गया। तो ये √d और दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r² क्या हो जाएगा, √-d का स्क्वायर रह गया।
तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर क्या आ गया, माइनस डी आ गया। तो यहाँ पे प्लस डी है, इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस डी हो जाएगा। अगर ये माइनस डी हो गया तो फिर माइनस डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, आर स्क्वायर आ गई। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी स्फीयर की, वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर होगी। तो ये हमारा सिर्फ जनरल इक्वेशन को याद रखो, सब की सब यहीं से ओरिजिनेट होती है, सब की सब यहीं से ओरिजिनेट होती है। कोई क्वेश्चन नया नहीं होता, सब क्वेश्चन बस मेन बात को अगर आप समझ पा रहे हो तो आगे क्वेश्चन सब आसान होते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, डायमीट्रिक फॉर्म। डायमीट्रिक फॉर्म क्या होता है, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन होते हैं हमारे पास x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब कोई भी अपना एक डायमीटर अज्यूम कर लो कि इस पॉइंट से सेंटर टू ये पॉइंट जा रहा है, तो ये हमारा एक डायमीटर अज्यूम कर लिया हमने। तो डायमीटर का एक तो ये पॉइंट गिवन है और एक ये पॉइंट गिवन है। यहाँ से इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो जाएगी कि x में से एक बार x1 को घटा दिया, फिर x2 को घटा दिया, उसमें प्लस कर दिया, y में से y1 को घटा के मल्टीप्लाई किया, y में से y2 को घटा दिया, फिर प्लस किया, z में से z1 को घटाया और z में से z2 को घटाया, मल्टीप्लाई करके इक्वल्स टू 0 कर दिया। अब सेम इक्वेशन है हमारी यहाँ तक। अब सर्कल 2D होता है तो यहाँ तक की इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी अपनी सर्कल की। ये बात भी मैंने सिखा रखी है, सर्कल की वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, तो वहाँ से सर्कल की वीडियो देखो। और ये इक्वेशन डायमीट्रिक फॉर्म, और जो ये डायमीट्रिक फॉर्म होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में, एनडीए एग्ज़ाम्स में मैंने ये क्वेश्चन देखा है। और डायमीट्रिक फॉर्म आपको किसी बुक में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बोर्ड से रिलेटेड इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं पूछी जाती, बट आजकल सीबीएसई में और एनडीए एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। ये मैंने देखी डायमीट्रिक फॉर्म, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ लेके आया। ये होगी थर्ड टाइप ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अभी नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं, नेक्स्ट होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। एक स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है, वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। आर होता है हमारा रेडियस, पाई होता है 22/7। तो ये हमारी वॉल्यूम होगी स्फीयर की। नेक्स्ट हमारी इक्वेशन क्या आती है स्फीयर की, जब इक्वेशन ऑफ स्फीयर बताओ, जब सेंटर हो हमारा एच के एल और रेडियस हो हमारी आर, तो उस टाइम पे हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर प्लस जेड माइनस एल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी स्फीयर की, जब हमें सेंटर पॉइंट और रेडियस गिवन होते हैं। तो ये बात भी हमने बिल्कुल नई बात सीख ली, ये बिल्कुल नई बात सीख ली कि जब हमारे पास सेंटर और रेडियस गिवन हो तो इक्वेशन क्या होगी। तो ऐसे यहाँ तक हमारी 4 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर हो गई हैं। लास्ट 5th टाइप ऑफ इक्वेशन क्या होती है स्फीयर की, वो होती है इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रो सेंटर सी a/2 b/2 c/2। जब a/2 b/2 c/2 हमारा सेंटर होगा तब इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी, वो इक्वेशन होगी मेरे भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई माइनस सी जेड इज इक्वल्स टू 0। और रेडियस क्या हो जाएगी, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। सेम वही कर दिया जो हमने यहाँ सीखा था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, रेडियस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो ये हमारी इक्वेशन होगी स्फीयर की। आज हमने 5 टाइप्स ऑफ स्फीयर की इक्वेशन देख ली। फर्स्ट जनरल इक्वेशन, सेकंड जब हमारा सेंटर ओरिजिन हो, थर्ड जब हमारी डायमीट्रिक फॉर्म गिवन होती है, डायमीट्रिक पॉइंट्स गिवन होते हैं, तब हमारी इक्वेशन क्या होगी। फोर्थ हमने सीख ली कि जब इक्वेशन ऑफ स्फीयर जब सेंटर और रेडियस पॉइंट्स गिवन होते हैं तब। और फिफ्थ सीखी कि जब हमारे पास सेंटर a/2 b/2 c/2 गिवन होगा तब हमारी इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होगी। तो ये आज हमने 5 टाइप्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्फीयर सीख ली। अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं स्फीयर के। अभी ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वो किसी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करती हैं। जब ये दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यहाँ पे ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर दो प्लेन इंटरसेक्ट कर रहे हैं मीन्स
हमारा दो प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो एक लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे मेरे पास ये दो स्केल रखे हैं यहाँ पे, अब ये दो प्लेन है, अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ये जो एक लाइन ड्रॉ हो रही है ये हमारा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये दो प्लेन्स के इंटरसेक्शन से एक लाइन ड्रॉ होती है। जब दो स्पीयर्स इंटरसेक्ट करते हैं तो वो प्लेन पे करते हैं, दो स्पीयर करते हैं प्लेन के ऊपर। मीन्स जब हम दो बॉल, हमारे पास आज घर पे हम दो अपनी क्रिकेट की बॉल हाथ में लेंगे और जब उन दोनों को इंटरसेक्ट कराएंगे तो वो एक प्लेन में इंटरसेक्ट करेंगी। ऐसे ही जब एक स्पीयर कट करेगा, एक स्पीयर को जब एक प्लेन कट करेगा तो वो क्या फॉर्म करेगा, वो एक सर्कल फॉर्म करेगा। मीन्स जब हम किसी बॉल को बीच में से काट देंगे तो वो जब ऊपर उसके फेस को देखेंगे तो वो एक सर्कुलर फेस मिलेगा हमें। जब हमने बॉल को ऊपर से काट दिया, बीच से काट दिया, तो जब हम उसको फेस को देखेंगे तो हमारा फेस वो सर्कुलर दिखेगा, तो वो हो गया हमारा सर्कल। तो ये बातें बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो छोड़ देते हैं हम, बट आगे कंसेप्ट्स की क्लियरेशन के लिए ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, हाउ टू फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ टू स्पीयर्स। बिल्कुल भाई, दो स्पीयर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या होगी, प्लेन हो गया। अब प्लेन क्या होता है, ये बात अब इम्पोर्टेंट लगेगी आपको कि प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, 1D में होता है प्लेन। तो प्लेन तो होता है कि एक्स वाई इसी की फॉर्म में होता है, तो एक्स स्क्वेयर भी नहीं होता प्लेन की इक्वेशन में। तो यहाँ से हमें क्या पता लग गया कि कैसे ना कैसे करके इन दोनों स्पीयर के एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर को हटा देंगे तो हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगी। तो क्या कैसे निकाल देंगे, स्टेप 1 क्या हो जाएगा, डू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर इक्वल टू 1 और सेम इन बोथ द इक्वेशंस। मीन्स जब दो स्पीयर की इक्वेशन दोनों अलग अलग गिवन होंगी, बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर का कोफिशिएंट सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता। वो कोफिशिएंट में ऐसे नहीं करा कि 2x स्क्वेयर 2y स्क्वेयर 2z स्क्वेयर, ऐसे नहीं कि जो एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में है वही कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में होना चाहिए, जो वाई स्क्वेयर का फर्स्ट इक्वेशन में है वही वाई स्क्वेयर का सेकंड में होना चाहिए, जो जेड स्क्वेयर का फर्स्ट इक्वेशन में है वही जेड स्क्वेयर का कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में होना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या कर देंगे हम, जब इनके कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो क्या कर देंगे हम, तो हमारा स्टेप 2 हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्पीयर 1 माइनस इक्वेशन ऑफ स्पीयर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। जब हमारे कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो हम पहली इक्वेशन में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे या दूसरी में से पहली को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। उससे सब्ट्रैक्ट करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी पहले ले रहे हैं कौन सी बाद में, बस उनका सब्ट्रैक्ट लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। हमारे आंसर में क्या क्या आएगा, एक्स वाई जेड और कॉन्स्टेंट वैल्यू, हमारा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये होगी हमारी इक्वेशन ऑफ प्लेन। नेक्स्ट क्या कहता है, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन। एक लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या होता है, हमने 3D में पढ़ा था कि दो लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, दो प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं, बट हमने ये नहीं पढ़ा कि एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। तो ये बात मैं आज सिखा रहा हूँ आपको कि डी आर ऑफ लाइन के डी आर्स गिवन है A1 B1 C1, प्लेन के डी आर्स गिवन है A2 B2 C2। तो हमारा एंगल क्या हो जाएगा लाइन और प्लेन के बीच का, साइन थीटा हो जाएगा मेरे भाई, साइन थीटा हो जाएगा हमारा एंगल। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट A1 स्क्वेयर प्लस B1 स्क्वेयर प्लस C1 स्क्वेयर अंडर द रूट A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर। ये हमारा एंगल हो जाएगा साइन थीटा का। तो ये हमारा एंगल हो गया बिटवीन अ लाइन और अ प्लेन। ये फॉर्मूला हमारा जो दो लाइन है दो प्लेन है उनके बीच में भी सेम एक्सप्रेशन था, बस यहाँ पे हमारा साइन कोस में चेंज हो रहा था। तो ये बातें आप यहाँ से ये एंगल सीख लो, और दो लाइन और दो प्लेन के बीच का एंगल देखना है तो चैनल पे जाओ और वीडियो आपको मिल जाएगी, वहाँ पे 3D नाम से वीडियो मिलेगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो का लिंक। 3D ज्योमेट्री की आपको वीडियो मिलेगी, उसमें आपको दो लाइन और दो प्लेन के बीच का एंगल मिलेगा। तो ये हमारी होगी साइन थीटा। अभी नेक्स्ट क्या करता है, नेक्स्ट कहता है कि इफ़
थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर हमारा यहाँ पे थीटा 0 हो गया तो साइन 0 हमें पता है 0 होता है, तो साइन 0 0 होता है, तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर ये पूरी वैल्यू इक्वल टू 0 है तो हमारा न्यूमरेटर 0 है। अगर हमारा थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अगर थीटा 90 डिग्री है तो हमारा रिलेशन हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये हमारा एक्सप्रेशन हो जाएगा। सेम एक्सप्रेशन हमने थीटा 0 और थीटा 90 के लिए, ये दोनों थोड़े से सफल हो रहे थे, ये ऊपर ये नीचे, ये हमने बिटवीन टू लाइन टू प्लेन देखा था। तो ये वीडियो आप जाके देख लो, मेरे चैनल पे मिल जाएगी आपकी। 3D ज्योमेट्री की वीडियो है, उसमें आपको 2 लाइन 2 प्लेन के बीच का एंगल भी मिल जाएगा। और ये बातें मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि जब भी हम किसी भी 2 लाइन 2 प्लेन के बीच में एंगल फाइंड कर रहे हैं या एक लाइन एक प्लेन के बीच में एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो उनकी ये 2 वैल्यू पता होनी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जब थीटा 0 होगा और थीटा 90 होगा। मीन्स इनका मतलब क्या हो गया कि लाइन और प्लेन पैरेलल हैं, लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर हैं, ये इन दोनों का मतलब हो गया। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन में ये नहीं पूछा जाएगा कि थीटा 0 है तो क्या A1 की वैल्यू क्या होगी। वो आपको बोल देगा कि एक लाइन और प्लेन दोनों के दोनों पैरेलल हैं तो A1 की वैल्यू क्या होगी। एक लाइन और एक प्लेन परपेंडिकुलर हैं और A1 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो कभी घबराना नहीं है, हमें पता है थीटा 0 थीटा 90। अगर कोई भी और भी एंगल देगा वो हमें और A1 पूछ लेगा तो यहाँ पे वो एंगल पुट कर देंगे और A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ये बात होगी हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा। और आज हमने सीख लिया कि स्फीयर की 5 काइंड्स ऑफ इक्वेशन क्या होती हैं, 5 काइंड्स ऑफ इक्वेशन। उनसे बाहर कोई भी इक्वेशन आपको नहीं मिलेगी। मैंने पूरे एनडीए के PYQs को देखा है, पढ़ा है, उनको सोल्व किया है और पूरे बोर्ड्स एग्जाम को सोल्व किया है। बस इन्हीं 5 इक्वेशंस के ऊपर क्वेश्चन मिले हैं मेरे को, इनसे बाहर कोई इक्वेशन यूज नहीं हो रही है। तो ये बातें हम सीख लेंगे। तो आज की क्लास में हमने स्फीयर को देखा, पूरा जो भी था स्फीयर के बारे में, जो भी इक्वेशंस हो सकती थी 3D में, इसका जो भी यूज हो सकता था कि एनडीए एग्जाम्स में जिससे रिलेटेड कि क्वेश्चन बन सकता है, राइज हो सकता है, वो चीज़ें हमने सीख ली। अभी जो भी 3D की अलग से आपको अगर वीडियो देखनी है तो 3D ज्योमेट्री की वीडियोस मैंने पूरे चैप्टर की वीडियोस डाली हुई हैं, अपने चैनल पे जाइए और वहाँ पे देखिए, आपको वीडियोस मिलेंगी 3D ज्योमेट्री की। और पूरे के पूरे 3D को अपने टिप्स पे कर लीजिए ताकि एनडीए एग्जाम्स में आपका एक भी क्वेश्चन ना रहे, बोर्ड्स एग्जाम में आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ के आओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टडी हार्ड, सोल्व न्यूमेरिकल्स, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल सोल्व करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नई नई वीडियोज़ का लिंक आपको मिलता रहे। और बेल आइकन को दबाओ। अगर कोई भी डाउट आता है तो उस कमेंट सेक्शन में डाल दो, आपका डाउट भी सोल्व होगा। और वीडियोज़ को शेयर करो ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके क्वेश्चंस को कि ईजी अप्रोच में कैसे सोल्व करना है, मैथ्स को ईजी अप्रोच में सोल्व करने के लिए ट्रिक्स मिल जाए और एनडीए एग्ज़ाम्स को आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर दो। यही मोटिव है मेरा, यही मोटिव आप अपना रखो और वीडियोज़ को देखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।